नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन। अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं, आप सभी को वीडियो जरा सा भी पसंद आ रही हो, हमारी मेहनत जरा सा भी आप सभी को दिख रही हो, तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भैया दीदी नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो आप सभी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आप सबकी बहन, आप सबसे आपकी बेटी हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, आपसे प्रार्थना कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। ये है खोआ, मम्मी के यहाँ से आया था, तो इसको हमने तीज के एक दिन पहले मंगवाया था, 2 दिन पहले तीज के। तो ये फ्रीज में रखा था। लाइट हमारे यहाँ बराबर नहीं रहती है, लाइट की दिक्कत रहती है यहाँ पे। तो हम इसको सूंघ रहे थे कि कहीं स्मेल तो नहीं आ रही, इसमें महक तो नहीं गया है ये खोआ। तो हमने देखा तो ठीक था। और अभी मम्मी के यहाँ से आई हुई इसे 6 दिन हो गए हैं, 6-7 दिन हो गए हैं। तो हमने कहा आज इसे बना लेते हैं। और अभी हमारी तबीयत ठीक है। आप सब मेरी एक बहनें हैं जो बहुत सारी मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मेरा सपोर्ट करती हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। जो कुछ भी हूँ आपके दम से हूँ, आप सबकी वजह से हूँ मैं। और बिना आप सबके प्यार और सपोर्ट के बिना यहाँ कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो अपनापन मिला मुझे, अपना प्यार मिला इतना सारा आप लोगों से। और ये खोआ हमारा 1 किलो से ज़्यादा था, तो मैंने इसमें एक बराबर मात्रा में चीनी भी डालनी है। तो 1 किलो से ज़्यादा हमने इसमें चीनी भी डाल दी अपने अंदाजे से। जितना हम बाज़ार से मंगवाते हैं तो उस हिसाब से हमें अंदाज़ा रहता है। तो 1 किलो के से ज़्यादा हमने चीनी भी डाल दी है। दोनों मात्रा बराबर मात्रा में हो गई है। लगभग 2 किलो के करीब हमारा जो मिठाई है वो बन के तैयार होगा, क्योंकि थोड़े बहुत कम भी होते हैं, जलते भी हैं, वो सारे उसमें चले जाते हैं। तो ये कढ़ाई हमारी छोटी थी और खोआ ढेर सारा था, तो चीनी भी हमने डाल दिया। तो चलाते नहीं बन रहा था, ना ही घुमाते बन रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे मैनेज किया इसे। चलाते टाइम ठीक से ना चला पाने की वजह से कढ़ाई में नीचे नीचे चिपक गई। खोआ जो था वो जल भी गया था, चिपक गया था। तो थोड़ा जाके अब खोआ ढीला हुआ है, चीनी मिल गई है इसमें, तो ढीला हुआ है, तो जिसकी वजह से अभी चलाते बन रहा है। हमारे पास एक लोहे की कढ़ाई है, काफ़ी दिन से हमने उसे यूज़ नहीं किया है, अब उसे हम निकालने वाले हैं। बारिश की वजह से जो लोहे का बर्तन होता है रोज़ रोज़ नहीं यूज होता है, तो वो ना उसमें मूर्छें पकड़ लेते हैं। और यहाँ पे माही माही और मानसी के लिए नए चप्पल आए हैं। हमारी बेटियों के चप्पल टूट गए थे, इतने दिन से हम इनके लिए नहीं मंगवा पा रहे थे। आज इसके पापा लेके आए हैं। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, जो इन सारी जिम्मेदारियों को संभालते संभालते अपने लिए भी कोई चीज़ें चाहिए होती है, तो बड़ा सोच समझ के और कब मंगाना है, कब क्या करना है, ये सोचना पड़ता है। तो कई दिनों से इनकी चप्पल टूट गई थी, मैं इसके पापा से बोल रही थी, तो आज ये लेके आए हैं। और बाबू यहाँ पे मिट्टी खा रहा था, मैंने इसको डांटा और मारा भी, क्योंकि ये डर नहीं रहा है बिल्कुल भी। डराने की कोशिश करी, बिल्कुल नहीं डर रहा है, मिट्टी खा रहा है, इसके लिए ठीक नहीं है। तो हमने देखिए जब चूल्हे से उतारा था, हाथ से हमने चेक किया तो चिपक रहा था, उसी टाइम हमने उतार लिया है। और उतार के इसे बराबर चलाते रहना है, बराबर चलाते रहता है, छोड़ना नहीं है। तो चलाते चलाते एकदम चिकना हो जाएगा, पेड़ा एकदम सॉफ्ट बनता है, बहुत मुलायम बनता है, मुंह में डालते ही घुल जाता है। और चलाते चलाते ये आटे की डो की तरह बन जाता है, चलाते ही चलाते। तो उस टाइम बांधना है इसे। और घर में कोई नहीं है, हम हैं, बच्चे ट्यूशन गए हैं। तो अभी ये गरम है और थोड़ा थोड़ा गीला भी है, हाथों में अभी थोड़ा सा चिपक भी रहा है। तो अगर ये सूख जाएगा तो फिर इसे मैं नहीं बना पाऊँगी, अगर ज़्यादा ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी तो। घर में 2-3 लोग होते हैं तो मिल के आराम से बना लेते हैं, लेकिन हम अकेले हैं तो फिर अकेले इतना नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा सा गुनगुना ही इसे रहने दिया। और थोड़ा सा अभी ये जमा भी नहीं है,
तो हमने कहा बांधते बांधते ख़त्म होते होते ये जम जाएगा, क्योंकि अगर हम इसे एकदम से जमा देंगे आटे की डो की तरह एकदम रोटी बनाने लायक, तो फिर उस टाइम फिर हम नहीं बना पाएंगे। अगर जैसे ही ठंडा होगा तो फट जाता है। और छोटी इलायची भी इसमें हमने डाल दी थी, पीस करके पाउडर बना करके रखा था। और देखिए इतना हमने बना लिया है। तो एक के ऊपर एक हम रख दे रहे हैं, जब ठंडा हो जाएगा तो अपने आप निकल जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा हमारा जो नीचे जल गया था खोआ ना, उसी की वजह से ये लाल पड़ गया, नहीं तो बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, एकदम वाइट होता है। बाजार जैसे तो नहीं कह सकती हूँ, घर का जो होता है वो घर के जैसा ही रहता है, इसमें मैदा वगैरह कुछ भी तो होता नहीं है। बहुत अच्छा रहता है, ये खाने से शुद्ध रहता है। तो इतनी सारी मिठाइयाँ हमारी एक थाली में बन के तैयार भी हो गई है। मक्खियाँ परेशान भी कर रही हैं, तो इसको हम हटा देंगे और एक थाली और लेंगे, क्योंकि एक थाली में हमें लगा कि आ जाएगी, तो इतने में नहीं आई है। और अभी हमारा जो पेड़ा बन के तैयार हो रहा है ये गुनगुना ही है। तो अभी देखिए हमने बना भी लिया है, इतना थोड़ा सा बचा है अभी, और बांध भी लिया हमने टाइम से। अगर ज़्यादा ठंडा होने का वेट करते तो नहीं बांध पाते, मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही हैं। देखिए दोनों थाली में हमने बना करके पेड़े को रख लिया है, और इसे अब रख देंगे ले चल के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह नहीं दोपहर का टाइम है। तो कल से पेड़ा बनाने के बाद हमने स्टॉप कर दिया था ब्लॉग को। अभी हम ठीक हैं, तो 2 दिन हो गए हैं, कल से आज और ठीक हैं। तो इतना मतलब तीज के पहले ही हम सोचे थे कि हमारी किचन की सफाई करेंगे, लेकिन तीज के 2 दिन पहले से ही तबीयत ख़राब होने लग गई थी, और तीज के 1 दिन पहले ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, तो कर नहीं पाई मैं। और उनके भगवान के प्रसाद के लिए जो बनाना रहता है वो सब मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। फल फ्रूट मैंने चढ़ाया था, जो मेरे बस में हो सका था, जो मैं कर सकी थी। और माही यहाँ पे मुझे डब्बे उतार के दे रही थी, तो ये डर गई थी। एक डब्बे के पीछे छिपकली बैठी हुई थी, तो छिपकली ना पता नहीं वो भागी, तो इसे लगा कि कहीं आ ना जाए। मैं बोली कि बिटिया ये उड़ती नहीं है, दीवार में चलती है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी ना आ जाएगी उड़ के। डर के मारे बैठ गई थी। तो वही हम माँ बेटी हंस रहे थे। और अभी आप लोग बोलते हो कि आप इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो और कैसे कर लेते हो, तो देखिए यही है कि तबीयत ठीक नहीं रहती तो भी करना पड़ता है। और हमारा काम है तो अच्छा भी लगता है, कोई काम पड़ा रहता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरा क्या है, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो मुझे और ज़्यादा काम दिखने लगते हैं, क्योंकि डेली की तरह काम तो होता नहीं। एक दिन भी बीमार पड़ गई तो बहुत सारे मुझे काम दिखने लगते हैं। और बेटी हमारी अभी बहुत छोटी है, यही हमारी सबसे बड़ी बेटी है। तो ये हमारी सोना है, सबसे छोटी वाली बेटी। ये डब्बों को रख रही है तसला में, इसे ले चलना है धोने के लिए। कांच का गिलास है जो हमने उतरवाया है। तो माही ना कांच के बर्तन से बहुत डरती है, इसे उठाने से बहुत डरती है। तो जब भी कांच का एक कटोरी भी उठाएगी ना, दोनों हाथ से उठाएगी, उठा के मुझे देगी, इतना डरती है कि कहीं फूट ना जाए, और फूट जाएगा तो मम्मा मुझे डांटेगी, इसलिए ये और डरती रहती है। तो डब्बे माही हमें उतार के दी हैं, जो कागज़ रह गए थे पुराने वो सभी अभी इसी पे हैं, तो उन सबको निकालना है, किचन को एकदम से साफ करेंगे और डब्बों को धोएंगे। लेकिन ये वाला वीडियो हम आप सभी को कल दिखाएंगे, आज नहीं। वीडियो बड़ा हो गया है तो फिर कितना काट छाट करें ये भी नहीं समझ में आता है, इसीलिए। तो सारे डब्बों को देखिए इसमें भर लिया गया है, और लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए होंगे, मैंने कोई डब्बा नहीं धोया था। कोई 2-3 डब्बे धोए थे हमने, जो हमने नहीं ले आई हूँ मैं, वहीं पे रख दी हूँ। साफ था, 2-3 दिन पहले ही हमने धो लिया था। सोना हमारी यहाँ बता रही है डब्बों को धोना है। तो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करने वाले हैं दोस्तों। अभी घर के बाहर कोई आया है और माही के पापा को पूछ रहे हैं, देखते हैं। तो माही के पापा को पूछ रहे थे, वो नहीं है, कहीं गए। आज के ब्लॉग का ये पे एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। अभी शाम का टाइम हो गया है, तो कल के वीडियो में मिलेंगे आप सभी को। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, बाबू भी यहीं पे है, कहीं खेल रहा होगा बाहर, शायद इधर गया हो। आजकल बच्चों को छोड़ने लायक नहीं है, ज़रा सा भी विश्वास करने लायक नहीं है। कि जो नए नए कांड सुनने को मिलते हैं, किडनी वगैरह निकालने वाले जो आते हैं, ये सब सुनाई दे रहा है। मानसी हमारी बहुत डरती है, बहुत। और तबीयत ठीक है, ठीक हो रहे हैं अभी जब से दवा किए हैं।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को अपने। हाँ बतावा या हनावा का भा दिखावा। ई ना होए हो, ई ना होए, मोनू के अनगाई में होई। बड़े बड़े पत्थर है। नहीं, छोटा छोटा रहते हो।